हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम पेपर। ठीक है, एचपी सेट 2025 में जो पेपर पूछा गया था पीवाईक्यू मैथ के सेक्शन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर है 2025 वाला ये। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सेट दिया हुआ है, ए सेट 1 2 3 4। ठीक है, और दूसरा सेट दिया हुआ आपके पास बी 5 6 7। सबसेट्स, इनमें से कौन सा सबसेट नहीं है? ठीक है, तो इसके सबसेट क्या बनेंगे? ए क्रॉस बी के। पहले ए क्रॉस बी बनेगा क्या? ए क्रॉस बी बनेगा आपके पास पहले ए का एलिमेंट फिर बी का एलिमेंट। ठीक है, इसमें बनेंगे कितने? इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4। एंड ले लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं आपके पास? 3। ठीक है, तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकलते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने होते हैं? एन क्रॉस एम। तो इसमें कितने होंगे? 4 के 12। ठीक है, ए क्रॉस बी में इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे? 12। ठीक है, कौन कौन से होंगे देखना, 1 से स्टार्ट करो। 1 5 1 6 1 6 1 7। ठीक, फिर कौन से होंगे? फिर 2 को ले लो। ठीक है, ए में आपको एलिमेंट लेना होता है पहले वाले का, बी में आपको एलिमेंट लेना होता है दूसरे वाले का। ठीक है, इसमें आ जाएगा 2 5। ऐसे एक रोज बी निकालते हैं। ठीक है, एक रोज बी निकालने में आना चाहिए। फिर 2 क्रॉस 6 2 क्रॉस 2,7। 2 हो गया, 2 के साथ 5 लिख लिया, 6 लिख लिया, 7 लिख लिया। ठीक है, फिर 3 ले लो, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6, 3 के साथ 7। ठीक, फिर ये एलिमेंट से नंबर हो। ठीक है, ये 1 क्रॉस बी निकल रहा है अभी, 3 क्रॉस 7। फिर निकलेगा 4 सॉरी 4,5 4,6 4,7। ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स हो गए ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको पूछ ले ए क्रॉस बी में कितने हैं, तो होते हैं एन क्रॉस एम। ठीक है, जो आपको एन क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, एन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, एम है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक, और बी क्रॉस ए लिखना हो आपको, तो ये कैसे लिखना था? बी पहले लिखना था, ए बाद में। ठीक है, ऐसे लिखना था 5,1 5,2। ऐसे करके एलिमेंट्स बनने थे। ठीक है, अब देखो ए क्रॉस बी तो आ गया आपके पास, इसमें 12 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने हैं? 12। इसके सबसेट्स कितने बनेंगे? पहले तो यहाँ पे कोई सेट लो। ठीक है, नॉर्मल एक सेट है, मान लो XYZ। इसके सबसेट्स कितने बनते हैं? ये एक सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें सबसेट्स कितने बनते हैं? नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, पहले सबसेट्स निकालते कैसे हो वो देखो। ठीक, सबसेट से पूछ लेगा, इसका है नहीं है, तो इसका कैसे निकलेगा? एक निकलेगा 5 खाली, कुछ नहीं है। एक निकलेगा x। ठीक है, सबसेट होता है इसका कोई पार्ट, ये y
सबसेट मतलब इनका कोई पार्ट, ठीक है। इनमें से कभी एक्स उठा लो, वाई उठा लो, जेड उठा लो, एक्स वाई उठा लो, वाई जेड, ये कुछ भी मत उठाओ, वो होते हैं सबसेट्स। एक्स वाई जेड ये क्या सबसेट्स हैं, एक्स वाई जेड। फिर एक्स वाई उठा लो, एक्स वाई, फिर एक्स जेड, फिर देन वाई जेड, ठीक है, और एक्स वाई जेड। और एक बात याद रखना कि सेट्स में ना आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। एक्स का में वाई लिखा हुआ है, वाई का में एक्स लिखा हुआ है, एक ही चीज़ है ये, ठीक है। ऑर्डर मैटर नहीं करता है सेट्स में, ठीक है। इसको एक्स वाई एक्स मत लिखना, एक्स वाई दोबारा वाई एक्स मत लिख देना, ठीक है, एक ही बात होती है वो। तो देखो कितने एलिमेंट्स आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने एलिमेंट्स आए, नंबर ऑफ सेट्स। यहाँ से वो क्वेश्चन होता है, ठीक है, कितने आए, 8। फॉर्मूला क्या होता है, अगर एक सेट दिया हो, ये सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने निकलते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने निकलते हैं, 2n। n की वैल्यू 3 पुट कर लो, इसमें 3 है, 2/3 8, ठीक है। ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, ठीक है, आया होगा शायद इस पेपर में भी। तो एक सेट में कितने सबसेट होते हैं, 2n। और सबसेट क्या है आपके पास, ये निकाल दिए। अब देखो इसमें से क्वेश्चन एक आता है नंबर ऑफ सबसेट्स। एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, ठीक, और इसमें सबसेट्स कितने आए, नंबर ऑफ सबसेट्स एक सेट में 2n। इसमें देखो एक एम्प्टी सबसेट है, एम्प्टी सबसेट भी है इसमें, क्या फाई। तो क्वेश्चन आता है टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, तो वो कितने होते हैं, इसको काट दो, ठीक है, जितने भी हैं, जितने आए 2n-1 इसको निकाल देना है। तो ये नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं है, ठीक है। यहाँ से निकल गया, अगर 3 एलिमेंट हो तो 2n। अब इसके सबसेट्स निकालने हैं आपको, किसके, ठीक है, इसके पूरे के। तो इसमें एलिमेंट्स कितने हैं अंदर, टोटल एलिमेंट्स 12 हैं। तो देखो 1 2 ऐसे करके इसमें लिखे हुए हैं, तो इसके सबसेट्स कितने होंगे, सबसेट्स A क्रॉस B के कितने होंगे, 2/12 या तो 2/m क्रॉस n, ठीक है, जहाँ पे m आपका A इसका ये है और n, ठीक। एम एन ये ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स कितने हैं ना, ठीक है, वो एम एन निकलते हैं, एम क्रॉस एन कैसे निकलते बता दिया। इतने नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे, एक एम्प्टी बनेगा, बाकी नॉन एम्प्टी। तो नॉन एम्प्टी इसमें भी 2n-1 निकलेंगे, ठीक है। ए क्रॉस बी में निकालना हो ऐसे, तो सब देखो सबसेट है कोई नहीं, कौन सा नहीं है, तो एलिमेंट्स तो ये बन गए। अब सबसेट है कौन सा नहीं, देखो सबसेट के बनेंगे, एक 5, एक ये सारे एलिमेंट बनेंगे, मतलब इन एलिमेंट से बनेंगे, ठीक है। अब देखना, ठीक है, तो सबसेट तो सारे बन रहे हैं, सबसेट सारे ही हैं। फंक्शन पूछा हुआ है, इज़ नॉट ए फंक्शन, ठीक, नॉट फंक्शन पूछा हुआ है, सबसेट नहीं पूछा है, नॉट ए फंक्शन पूछा हुआ है, ठीक है, फ्रॉम A to B। तो कौन सा नहीं है, A to B कौन सा फंक्शन नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 यहाँ पे है, ये फंक्शन है। 1 2 3 4 इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये फंक्शन A to B फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ये फंक्शन नहीं था, ओके। ठीक है, इसमें 4 मिसिंग है, तो ये फंक्शन नहीं है।
ठीक, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है आपके पास? फंक्शन मान लो ए टू बी है, तो हर एक एलिमेंट ए की बी में इमेज होनी चाहिए। ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट की इमेज ना, मतलब हर एलिमेंट की के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे होना चाहिए। तो इसमें 4 नहीं था, इसमें 1 2 3 4 है, इनकी इमेज भी है। 1 2 इसमें नहीं था। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन यही है। ओके, ठीक, हर एक के लिए ना यहाँ पे कुछ होना चाहिए, ये होता है फंक्शन। तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक, इतना से याद है ना, फॉर्मूला नॉर्मल पूछ लेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको आर्गुमेंट निकालना है i-1 i+1। तो आर्गुमेंट निकालने के लिए करते क्या है? ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो i-1 से। ठीक, इसके कॉन्जुगेट से क्या होगा? 1 - i। ठीक है, a+i भी है, कॉन्जुगेट क्या होता है? a - ib। तो i के साथ ये देखो 1 + i था ना, 1 - i कॉन्जुगेट। ठीक, तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको। देखो i-1 है, ये 1 - i है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। या तो -1 कॉमन लेके i² - 1² कर लिए, -1 कॉमन आएगा तो ये क्या बन जाएगा? 1 - i 1 - i। ठीक है, i-1 है, 1 - i है। नीचे क्या बन जाएगा? a+b a - b i+1 1 - i, तो 1² माइनस i का स्क्वायर। ठीक है, -1 अंदर में आएगा -2i। ठीक है, इनको सॉल्व करके ये क्या बन जाएगा? -1 1 - i का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करके -2 आएगा और यहाँ पे 1+1 i² की वैल्यू होती है -1, i की वैल्यू होती है √-1। ठीक, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी? आयोटा। ठीक, इसका π/2 वैल्यू है। नेक्स्ट है इक्वेशन दी हुई x² + px + q = 0। अगर आपके पास कोई इक्वेशन दी हो ax² + bx + c = 0, रूट्स अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं। ठीक, सम ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होता है? ये सम है रूट्स का प्रोडक्ट -b/a प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a। ठीक, ओके, तो यहाँ से कंपेयर कर लो। a की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1, b की वैल्यू क्या है? p, b ये आएगा। ठीक है, और c की वैल्यू क्या है? q। पूछा क्या है? p q की वैल्यू पूछी हुई है। और पी क्यू रूट्स दिए हुए हैं। ठीक है, पी क्यू क्या दिए हुए हैं? रूट्स। तो अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं, तो अल्फ़ा को पी ले लो, बीटा को क्यू ले लो। ठीक है, 2 रूट्स दिए हुए हैं। तो अल्फ़ा + बीटा क्या होता है? सम ऑफ रूट्स क्या होता है? -b/a। अल्फ़ा की जगह क्या पुट कर दो ये, और अल्फ़ा बीटा क्या होता है? c/a। अल्फ़ा + बीटा p + q -b -p। a की वैल्यू 1 है, अल्फ़ा पी क्यू = c की वैल्यू q है, /1। ठीक, इनको सॉल्व भी करना है। ठीक, p + q = -p
2p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन आ गई, ठीक। सोल्व भी करना है इसको। ठीक है, तो इसको कंपेयर कर लेना। सम ऑफ रूट्स क्या आएंगे, पी प्लस क्यू किसके बराबर आएंगे, माइनस पी डिवाइड बाय 1 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्यू डिवाइड बाय 1, ठीक है। यहाँ से क्या रहा, पी क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, पी क्यू, क्यू कॉमन ले लो, क्यू पी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ पे सॉल्व करना, 2p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, दो क्वेश्चन आई। इसमें केस 1 ले लो, ठीक है। जब q की वैल्यू 0 होगी, यहाँ से q की वैल्यू 0 आ जाएगी, p/1 p माइनस 1 की वैल्यू भी 0, तो p की वैल्यू 1, q की वैल्यू 0, ठीक है। तो ये केस हो सकता है, p की वैल्यू 1 q की वैल्यू 0, चेक करना यहाँ पे पुट करना। अगर p की वैल्यू 1 पुट करो, q की वैल्यू 0, तो ये 0 के बराबर नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये केस नहीं होगा। ओके, p की वैल्यू 1 और q का केस 0, ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। केस 1 में q 0 लिया है, ठीक। सेकेंड केस में ले लो p 1 लो, ठीक है। q को 0 मत लो, इसमें 1 को 0 लो, ठीक। p को ले लो 1 ले लो, q को 0 लियो, वो तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, p को 1 ले लो और q की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, क्योंकि p माइनस 1 यहाँ पे ऐसे अगर q बन रहा था ना, तो या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए, ठीक है। एक 0 फिर भी 0 आंसर आएगा, ठीक है। इसको 0 करके देखा तो आंसर नहीं आ रहा हमारा, इसको 0 करके देख लो तो p की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ सेटिस्फाई कर दो, 2 1 प्लस q इज इक्वल टू 0, q की वैल्यू की जाएगी यहाँ से -2, ठीक। तो यही आंसर है, p1 q -2, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका n+1 c3 इज इक्वल टू 2 nc2। इसमें n की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। सॉल्व कर दो, पहले में n+1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n+1 माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इन दोनों में से बड़ा कौन है, जो बड़ा होता है उसको स्प्लिट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, n+1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये दोनों तो गए, ठीक। क्या बच गया, n+1 फैक्टोरियल, इसको 3 इंटू 2 2n फैक्टोरियल, इन दोनों में से बड़ा कौन है, n+1 बड़ा, ठीक है। 2 बड़ा होता है 2+1, ये बड़ा होता है, जो बड़ी चीज़ है ना उसको स्प्लिट करते हैं, ठीक है। तो n+1 को स्प्लिट करो, n को स्प्लिट कैसे करते हैं, n-1 n-2 ऐसे करके, ठीक है। तो n की जगह यहाँ पे n+1, तो n+1 लिख दो, n+1 n की जगह n+1 लिख देना, ठीक है। n+1 -1
n+1 - 2 ऐसे करके, ठीक है। तो हमें ज़रूरत है n फैक्टोरियल तक की है, n+1 n फैक्टोरियल, ठीक है, +1 - कट जाएगा, n फैक्टोरियल यहीं तक लिखना है, ठीक है। कट के यहाँ पे 2 फैक्टोरियल लिखा था, तो 2 से 2 भी जाएगा, तो n+1 = 6, n की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। या तो ऐसे जा सकते हो या तो n की वैल्यू सभी में पुट करके तो भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना आपको, जहाँ पे इसकी वैल्यू सभी n के लिए सेम हो, ठीक है, ट्रू हो। तो n की वैल्यू 2 ले लो, n की वैल्यू 4 ले लो, 3 ले लो, n की वैल्यू 4 ले लो, n की वैल्यू 5 4 1, ठीक है। तो n की वैल्यू 2 लोगे तो क्या आएगा, 3^2 9 ग्रेटर देन 2^3 8। n की वैल्यू ट्रू बैठ रही है, n की वैल्यू 3 लेना, सत्ताईस ग्रेटर देन 27 नहीं होता, ठीक है, ये इक्वल टू है, ग्रेटर नहीं है। इसमें पूछा कि n कौन से n के लिए उसके बाद की सारी ये वाला रिलेशन सही होगा, ठीक है। तो n के बाद 3 आया, यहाँ पे रुक गया, तो n ये आंसर नहीं होगा। n की वैल्यू 4 देखना, 3 9 9 81, ठीक है। और n की वैल्यू 4^3 64 81 जो है ना बड़ा है 64 से, ट्रू है। n1 तो होगी नहीं, ठीक है, 2 तो वैसे कट गया। इन्होंने बोला कौन से ऐसे पॉजिटिव इंटीजर है वहाँ से वैल्यू स्टार्ट होंगी जिससे आगे के लिए सभी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। 2 से सेटिस्फाई कर रहा था पर 3 के लिए नहीं करा, तो 2 नहीं होगी, 3 भी नहीं होगी, 1 भी नहीं होगी, 4 होगा, ठीक है। 4 के बाद कोई भी नंबर लोगे ना, 5 लोगे तो भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। एक 125 और ये कितना होता है आपके पास 81 × 3 243, ठीक है। उसके बाद वाली सभी इंटीजर के सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 142, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ द सेट। एक सेट दिया हुआ है ए ई आई ओ यू, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, नंबर एलिमेंट्स कितने हैं 5। आप ये देखा था क्वेश्चन नंबर पहले में, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, इसके सबसेट्स क्या निकलेंगे, एक 5 ए ई आई ओ यू, ठीक है। अभी देखा ना पहले क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसे करके सबसेट्स निकलेंगे, तो कितने निकलते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल कितने थे 2^n, कितने होंगे 2^5 कितना होता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 4 16 32, ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हैं आपके पास ये सारे, ठीक है।
इसमें एक एम्प्टी सबसेट है फाई, ठीक है, खाली है। नॉन एम्प्टी कैसे निकालते हैं? 2n-1, 32 - 1, 31 इसका आंसर है, ठीक है। ठीक, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द डेफिनेशन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2। p की वैल्यू क्या होगी? x² - px + 8 = 0। या तो ऑप्शन से चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या होगा? +px + c = 0। सम ऑफ रूट्स अल्फा + बीटा -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा c/a। इनके बोले डिफरेंस क्या होगा? अल्फा - बीटा = 2। ठीक, सम ऑफ रूट्स अल्फा + बीटा क्या आ जाएगा? -p, p आ जाएगा। a की वैल्यू 1 है यहाँ पे, b की वैल्यू -p, c की वैल्यू 8। तो अल्फा बीटा क्या आ जाएगा यहाँ से? c/a 8। अल्फा - बीटा दिया आपके पास 2। इसको सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। ठीक, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आ जाएगा? a + b का होल स्क्वायर -a - b का होल स्क्वायर = 4ab। ठीक है, अल्फा बीटा बीटा पुट कर दो। अल्फा + बीटा का स्क्वायर -अल्फा - बीटा का होल स्क्वायर 4 अल्फा बीटा, अल्फा + बीटा p², अल्फा y - बीटा 2², अल्फा बीटा 8। सोल्व भी करना है इसको, ठीक है। p² - 4 = 32, 8 × 32 4, 36। p की वैल्यू +-6, ठीक, +-6 इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सेट ऑफ वैल्यूज और p की वैल्यू निकालनी है फॉर विच, जिसके लिए रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ऑफ ऑपोजिट साइंस। रूट्स 2 आते हैं आपके पास, ठीक है। 2 रूट्स हैं ऑपोजिट साइन के, एक का प्लस है तो एक का माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। तो अगर 2 आपके ऑपोजिट साइंस के रूट हो ना, तो इनको प्रोडक्ट करोगे ना, अल्फ़ा बीटा 2 रूट्स हैं, इन दोनों के साइन ऑपोजिट है, तो हमेशा कैसी वैल्यू आएगी आपके पास? नेगेटिव। मतलब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? <0 आएगी, ठीक है। ओके, अगर साइन आपके ऑपोजिट हो, सेम हो, प्लस प्लस हो, तो अल्फ़ा बीटा भी प्लस ही आएगा। माइनस माइनस हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस रहेगा, माइनस प्लस प्लस रहेगा। ऑपोजिट साइन हो गया तब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू <0 होगी। वही निकालना है आपको। x² + 2x + p -1 = 0, ठीक है। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2,
सी की वैल्यू आपके पास ये है। सम ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, सी बाई ए। हमें इसकी ज़रूरत है, तो सी क्या है, पी माइनस वन डिवाइड बाई ए की वैल्यू वन है। तो अल्फ़ा बीटा आपके पास लेस देन ज़ीरो होगा, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये है, पी माइनस वन लेस देन ज़ीरो। ठीक, इक्वलिटी सॉल्व करनी है। यहाँ से दो वैल्यू आएंगी, ठीक है, इक्वल लेके पी माइनस वन पी इक्वल टू ज़ीरो। पी की वैल्यू एक ज़ीरो, एक वैल्यू पी की यहाँ से आएगी वन। तो लाइन बना लेना, एक ज़ीरो वैल्यू आई, एक वन वैल्यू आई। ठीक है, अब क्या करना है, वन से बड़ी वैल्यू पुट करो, टू वैल्यू पुट कर दो। वो वैल्यू बड़ी आ रही है, छोटी आ रही है, देखो पी की वैल्यू टू पुट करना। ठीक है, आपको देखना ज़ीरो वन से इस साइड कैसे आ रही है, माइनस में। ठीक है, टू पुट करोगे तो क्या आएगा, टू माइनस वन वन। टू जो अब ज़ीरो से छोटा आ रहा है आपका, नहीं, तो यहाँ पे तो वैल्यू ये नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगी ये वैल्यू। लेस देन ज़ीरो निकालना है आपको। ज़ीरो से वन के बीच में कोई वैल्यू पुट कर लो, 0.5 पुट कर लो। ठीक है, तो 0.5 इंटू 0.5 माइनस वन, तो 0.5 माइनस 0.5, ये वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी आपके पास, लेस देन ज़ीरो आएगी। ठीक है, माइनस आएगा 0.25, तो ये नेगेटिव वैल्यू है, लेस देन ज़ीरो है, तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ज़ीरो और वन के बीच में सेटिस्फाई कर रहा है। ज़ीरो से पीछे देखना, माइनस वन कोई वैल्यू, माइनस वन पे पुट करना। ठीक है, माइनस वन पुट करना। ठीक है, माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस टू प्लस हो जाएगा प्लस टू, ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रही। ठीक है, वन से पीछे और इससे भी इनके बीच में सेटिस्फाई नहीं कर रही। ठीक है, तब देखो यहाँ पे ज़ीरो और वन पे देख लो। ठीक, पी की वैल्यू ज़ीरो पुट कर लो, पी की वैल्यू ज़ीरो पुट करोगे तो ज़ीरो, ज़ीरो माइनस वन लेस देन ज़ीरो है। ठीक है, ज़ीरो पे तो सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, ज़ीरो इंक्लूडेड है मतलब। ठीक, ज़ीरो से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक तो इंक्लूडेड है। वन चेक कर लो, वन माइनस वन ज़ीरो, ज़ीरो लेस देन ज़ीरो। ठीक है, पी की वैल्यू वन ज़ीरो पुट करोगे तो लेस देन ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो से वन के बीच में होंगी ये वैल्यू। ठीक, ज़ीरो से वन के बीच में। ठीक है, वन से इन्फिनिटी ये यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ज़ीरो से माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यहाँ पे बीच में सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ज़ीरो से वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। ये डिटरमिनेंट दिया हो आपके पास, अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आगे जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा। ठीक, तो इसमें इसको लिखा अल्फ़ा माइनस गामा, नहीं ये तो नहीं है। ठीक है, ये लिखा हुआ अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा अल्फ़ा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। माइनस अल्फ़ा नहीं होगा, माइनस अल्फ़ा नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ठीक,
ठीक है, पेपर में ऐसे दिया हुआ है, इसमें प्रिंटिंग में थोड़ा ये है। नॉर्मल आपको मैट्रिक्स दी होगी अल्फ़ा बीटा, ये पहली रो दी हुई है गामा अल्फ़ा। ठीक है, अर्जॉइंट निकालना हो तो ये करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज, और इन दोनों में साइन उल्टा कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों को उल्टा अल्फ़ा अल्फ़ा रहेगा और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये अर्जॉइंट ऑफ ए आ जाता है अगर 2+2 की मैट्रिक्स है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वैल्यू निकालनी कोस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1/√3। तो कोस की वैल्यू 1/2, कोस इनवर्स 1/2 कब होता है आपका 60 डिग्री पे। ठीक है, 60 डिग्री। ये कितना आएगा, साइन इनवर्स 1 कब होता है 90 डिग्री। तो ये कब होता है टेन इनवर्स 1/3 30 डिग्री पे। ठीक है, ओके। तो इसको ऐसे लिख लो, π/3 60 90 30 90 90 90 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री कौन सा है, पाई होता है आपके पास 360 डिग्री। ठीक है, या तो इसको π/3 लिख लो, उनको सॉल्व कर दो, π/3 प्लस π/2 प्लस π/6, इनको सॉल्व करके वही आंसर आएगी। आपके पास π/360 डिग्री, सॉरी पाई होता है 180 डिग्री। ठीक, पाई 180 डिग्री, तो आया क्या आपका आंसर 180, तो पाई आंसर है। ठीक, पाई कितना होता है 180 डिग्री। डिग्री और रेडियन में आपको क्या बोलते हैं, रिलेशन मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसको तो यहाँ भी देखना, यहाँ पे क्वेश्चन आया होगा डिग्री रेडियन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे दिया हुआ 1 डिग्री, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ये 1 डिग्री में दिया हुआ है और 1 रेडियन में दिया हुआ है। तो इसमें आपको रिलेशन मालूम होना चाहिए। ठीक है, साइन 1 डिग्री तो आप निकाल लोगे। ठीक है, बट साइन 1 इसको पहले डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, पाई रेडियन कितना होता है, पाई देखा भी, रेडियन 180 डिग्री, 1 रेडियन कितना होगा 180 डिग्री बाई पाई। तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी है 180 डिवाइड बाई 22/7, ये आएगा कुछ आपके पास 180 इंटू 7 डिवाइड बाई 22। इसको सॉल्व करके आएगा 90 11 630 डिवाइड बाई 11 11 पंजे। ठीक है, 5 जी 55 87 57 पॉइंट कुछ। ठीक है, 57 पॉइंट कुछ डिग्री आएगा। ठीक, तो साइन 57 पॉइंट कुछ डिग्री। ठीक है, और आपके पास साइन 1 डिग्री, कौन सा बड़ा है। साइन का ग्राफ बनता है कैसे, ठीक है, ऐसे करके साइन का ग्राफ बनता है 0 डिग्री, पाई डिग्री, 5/2, ये 90 डिग्री। देखो ये 1 डिग्री 2 डिग्री, वाई की वैल्यू साइन की वैल्यू की बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा साइन 1 डिग्री, यहाँ पे होगा कुछ, यहाँ पे इतनी वैल्यू होगी, और साइन 57 90 से नीचे तो ये वैल्यू होगी। ठीक है, तो साइन 57 डिग्री की वैल्यू बड़ी होगी, ग्राफ मालूम होना चाहिए, साइन 57 डिग्री की यहाँ पे होगी। ठीक है, कहीं पे यहाँ पे वैल्यू होगी, तो देखो बड़ी कौन सी, साइन 1 डिग्री यहाँ पे होगा, क्योंकि 1 डिग्री यहाँ पे 57 यहाँ पे, तो 57 बड़ा होता है, इक्वल टू तो नहीं होता। ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री 1 लेस देन ये भी नहीं है। ठीक, ऑप्शन बस सी इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए बी, आपके पास 2 यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं। ए बी के आपके पास 2 यूनिट वेक्टर्स हैं। कैसे वेक्टर्स हैं,
यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर होते क्या हैं? जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो, मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो, ठीक है। तो दिया क्या यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स का मतलब क्या, ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स। इसका मतलब ये है कि इनका मैग्नीट्यूड क्या 1। ए वेक्टर का कोई भी यूनिट वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 1, ठीक है। इतना सा हो गया। थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा, ठीक। देन ए प्लस बी इज ए यूनिट वेक्टर इफ ए प्लस बी, ये पूरा का पूरा जो है ना, ये क्या बोल रहा है इन्होंने, ये पूरा का पूरा क्या है यूनिट वेक्टर हो इफ़, अगर, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या होगी, यूनिट वेक्टर, ये पूरा का पूरा यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। ये पूरा का पूरा वेक्टर जो है ना, पूरा वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या 1। इतना सा क्वेश्चन में दिया हुआ था, यूनिट वेक्टर दिया तो मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। ए प्लस बी वेक्टर दिया हुआ था पूरे वेक्टर का, ये पूरा वेक्टर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो इसको सी वेक्टर बन गया ये, इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा। थीटा के बीच में एंगल है, फॉर्मूला एक याद रखना, ठीक है। वीडियो में करवाया था, लास्ट वीडियो में सीखी थी, क्या बोलते हैं वेक्टर्स पे ही। तो ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस टू ए वेक्टर ऑफ बी वेक्टर, ठीक। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, ठीक। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कोस ऑफ थीटा। इनकी वैल्यू 1 दी हुई है, 1 पुट कर दो, प्लस 2 मैग्नीट्यूड ए की वैल्यू 1 है, कोस ऑफ थीटा, यहाँ से कोस थीटा आ जाएगा 1 से, तो ठीक है। यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू क्या जाएगी मेरे पास -1/2। तो -1/2 कब होता है 2π/3 पे, ठीक है। 2π/3 कितना होता है 2 × 180 डिग्री डिवाइड बाई 3 120 डिग्री पे, ठीक है। ओके, ग्राफ ऐसे दिखता है, कहाँ से कहाँ तक होती है 0 से, ये 0 पाई, ठीक। ये π/2, यहाँ पे तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक। यहाँ तक नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, देखो 0 से नीचे वाई एक्सिस है तो वाई नेगेटिव, यहाँ पे वाई पॉजिटिव, 90 से पॉजिटिव, उसके आगे नेगेटिव, ठीक। पाई माइनस थीटा π/3 2π/3, ठीक है। ओके, तो वैल्यू आएगी 2π/3 रेडियंस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का, ठीक है। 2 वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हाफ। 2 वेक्टर दिए हो तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। पूछा हुआ पैरेललोग्राम, तो पहले ए क्रॉस बी निकालना आपको। तो ए वेक्टर दिया हो आपके पास 3i कैप प्लस जे कैप 4k कैप, बी वेक्टर दिया हो आपके पास i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ए क्रॉस बी निकाल लो पहले, आई जे के
3 1 4 1 -1 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व भी करना है अब। क्या आ जाएगा? आई 1 + 4, ठीक है, माइनस में प्लस हो जाएगा, 5 बन जाएगा, माइनस जे कैप, यहाँ पे 3 - 4, 3 में से 4 गया -1, यहाँ प्लस आ जाएगा 1 प्लस के कैप, -3 -1 -4 के कैप, ठीक है। क्या आ जाएगा? एक रोज बी क्या आ गया? ये कोई सी वेक्टर ले लो, ठीक है। ये आ गया आपके पास 5i कैप प्लस जे कैप -4k कैप। इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या निकलता है? इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर होल का अंडर रूट, ठीक है। तो एक जगह 25 + 1 26, 26 26 6 32 42, ठीक है। क्या आंसर है? अंडर रूट 42, ठीक है। ठीक है, अंडर रूट 42 इसका आंसर है। कोई वेक्टर दिया, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? कोई वेक्टर दिया हो आपके पास, A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? अंडर रूट A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेंथ। लेंथ पूछिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसका? फुट दिया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है? 90 डिग्री। फुट किसका? परपेंडिकुलर का। ये फुट पैर, ठीक है। ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, कोई पॉइंट दिया हुआ है, ये वाली दूरी पूछी हुई है, ठीक। पहले तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, 2 पॉइंट दिए हों, x1 y1 z1, x2 y2 z2, ठीक। अगर इन 2 पॉइंट्स के बीच में हमको डिस्टेंस निकालना, वो कैसे निकाल लोगे? d = अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है डिस्टेंस। अगर 2 पॉइंट्स दिए हों, उनके बीच का डिस्टेंस ऐसे निकालते हो, ठीक। तो इन्होंने डिस्टेंस ही पूछा हुआ है, लेंथ मतलब डिस्टेंस, ठीक है। ये वाली लेंथ आपको पूछी हुई है, वो डी के बराबर ले लो। एक पॉइंट दिया हुआ है 3 4 5, 3 4 5, एक पॉइंट ये दिया हुआ है, एक पॉइंट तो आपको मिल गया, ठीक है, ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे बोला हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मल अगर एक्स वाई प्लेन है, नॉर्मल 2D है, तो ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, आपकी वाई एक्सिस, वाई नेगेटिव एक्स नेगेटिव। यहाँ पे क्या होते हैं? पॉइंट आपका x,0, यहाँ पे क्या होता है 0,y, यहाँ पे क्या होता है -x,0, यहाँ पे पॉइंट क्या होता है -y,0, सॉरी 0,-y, ठीक है। ओरिजिन 3D में क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस देखो ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होंगे आपके पास? एक्स की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू 0 होगी, जेड की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे पॉइंट क्या होंगे? देखो ऐसे होते हैं एक्स वाई जेड, ये पॉइंट है। तो एक्स एक्सिस पे आपके पास वाई की वैल्यू 0 होगी, जेड की वैल्यू 0 होगी, एक्स की वैल्यू कुछ होगी, ठीक। वाई एक्सिस पे क्या होगा? वाई एक्सिस पे वाई की वैल्यू कुछ होगी, बाकी 0 होंगी। जेड एक्सिस पे क्या होगा? जेड की कुछ वैल्यू होगी, बाकी पॉइंट्स आपके पास 0 होंगे, ठीक है। जैसे एक्सिस पे होता है ना, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे नॉर्मल क्या पॉइंट होता है अगर 2D में है तो 1,0, 2,0, हमेशा बाकी वैल्यू 0 रहती है, एक्स की वैल्यू वेरी करती है, ठीक है।
तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट ही होते हैं, वाई एक्सिस पे पॉइंट ही होते हैं, जेड एक्सिस पे पॉइंट ही होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला क्या पहले, ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रोन फॉर परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रोन करा है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ले लिया, ये वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस पे पॉइंट क्या होते हैं, वाई एक्सिस पे पॉइंट होते हैं 0, वाई, 0, ठीक। अभी 2 पॉइंट्स आ गए आपके पास, पॉइंट्स तो 2 आ गए, कैसे लगा पता है, वाई एक्सिस दी हो, कोई भी एक्सिस दे सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, एक्सिस दी है तो x, 0, ठीक। आप देखो अब कैसे निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंट जो y वाला कोऑर्डिनेट होगा ना, परपेंडिकुलर है ये, देखो यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ से परपेंडिकुलर है, 2D में समझो, ठीक है। ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इन्होंने बोला कोई पॉइंट है जो परपेंडिकुलर है यहाँ से, और ये पॉइंट है 2,3, ठीक। x, y है ना, तो 2 क्या है, x का कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या होगी, ये 2,0 है, ठीक। और यहाँ से परपेंडिकुलर लोगे तो ये क्या होगा, 0,3। तो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे इसका क्या होगा, जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ठीक। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, 2,0 ने, यहाँ x 2, y ऊपर को 3, x यहाँ से यहाँ तक 2, तो ये कितना आएगा, 2 आएगा x वाला, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम क्या आएगा, y एक्सिस पे है ना, तो 4 यहाँ पे आएगा, ठीक है। y की वैल्यू क्या आएगी, 4,0। ओके, इतना सा ध्यान देना था। आप डिस्टेंस निकालना है, 2 पॉइंट्स हैं, डिस्टेंस निकाल दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। फोटो परपेंडिकुलर में ऐसे निकालते हैं, पॉइंट दिया हुआ किसी भी एक्सिस पे दे देगा, एक्स एक्सिस पे दे देगा तो x, 0,0 ले लेना, x को इसके बराबर कर देना, y पे देगा तो z पे देगा, तो ठीक है, वो आप ले सकते हो। डिस्टेंस इसका क्या आएगा, √x2 - x1, देखो ये 3² 9, फॉर्मूला लगा लेना, ठीक है, प्लस 4 - 4 0, प्लस 5², तो आ जाएगा 9 + 25 √34, ठीक है, √34 आंसर है। ये डिस्टेंस निकालना होता है, ठीक है। कंसेप्ट इसमें इतना सा, ये पॉइंट दिया होगा आपको, वाई एक्सिस के पॉइंट्स पता होंगे, कोई एक्सिस पे दिया होगा पॉइंट, ठीक है। फोटो परपेंडिकुलर क्वेश्चन आता है तो वैसा ही आता है, एक्स पे दे देगा, वाई एक्सिस पे दे देगा, जेड एक्सिस पे दे देगा, ठीक है, ओके। ठीक, ऐसे तो क्वेश्चन है तो हो जाना चाहिए। एक पॉइंट दिया होगा किसी एक्सिस पे, आपको दिया होगा, ठीक है, वाई एक्सिस पे दिया तो वाई ले लो, बाकी एक्सिस के पॉइंट बता दिए, बाकी 0 0 इससे कंपेयर करके जो है, जो जिसकी वैल्यू है उसकी वैल्यू लेनी। अगर एक्स एक्सिस दी होती है यहाँ पे तो क्या आता है, 3,0,0। अगर बोलते कि जेड एक्सिस पे पॉइंट है तो क्या आता है, 0,0, जेड एक्सिस पे बाकी 2 पॉइंट्स होंगे, जेड की वैल्यू कुछ हुई 5 है, ठीक है। या तो ऐसे दिया होगा या तो कुछ पॉइंट्स दिए होंगे, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स के बीच में दूरी √34 आएगी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस फार्मूला कहाँ गया, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला लगाया, x2 - x1 + y2 हो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, या तो इक्वेशन ऑफ लाइन से क्वेश्चन आते हैं। लाइंस के डिफरेंट फॉर्म आपको पता नहीं चाहिए, स्लोप फॉर्म कौन सी होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, ठीक। पहले वाले क्वेश्चन में था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का एंगल बताना था, इस क्वेश्चन में बताना आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो पहले फॉर्मूला क्या देखा था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी लिख सकते हो यहाँ पे, या फिर क्योंकि ए डॉट बी इसी के बराबर होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, ठीक है। या तो ऐसे लिख लो, और आपको क्वेश्चन में ज़रूरत होगी इसकी, ठीक है, जैसे ज़रूरत है वैसे ले सकते हो। कभी भी क्वेश्चन में ए डॉट बी भी दे सकता है, ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। अगर ए माइनस बी हो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर क्या आता है, ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा, ठीक। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बी आर द यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 दियो सच दैट ए माइनस बी इज़ ऑल्सो यूनिट वेक्टर। ए माइनस बी पूरा का पूरा ये जो है ना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको कोई मान लो सी वेक्टर, ये जो है ना पूरा वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1।
यूनिट वेक्टर दिया है ना आपके पास, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है आपके पास 1, ठीक है। तो यहाँ पे इतना सा दिया हुआ है, फॉर्मूला पुट कर दो, यहाँ पे 1 1 1 2 1 1 1 हो जाएगा। कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से भी क्या आ जाएगी, -1/2 2π/3 पाई माइनस π/3, ठीक है। यहाँ सॉरी, यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा गलत हो गया, माइनस होता है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b का स्क्वायर -2ab cos थीटा, ठीक है। तो आप वैल्यू पुट करना, 1 = 1 +1 -2 1 1 cos थीटा, 1 से 1 1 गया, 1/2 वैल्यू आ गई cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, π/60 डिग्री पे π/3, ठीक, π/3 पे, ओके, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। और बाकी आपको कोर्स ज्वाइन करना हो तो कर सकते हो, ओके। 26 तक ऑफर था, 99 रुपीज़ का, अभी कोर्स 199 का, ठीक है, 199 का, जिसमें क्या मिलेंगे आपको, PDF मिलेंगे, ठीक, चैप्टर वाइज। इनरोल होना तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक। थैंक यू।